हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज फंडामेंटल ऑफ RDBMS जो आपका 5th यूनिट है उसका सेकंड लेक्चर है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम डेटा है, डेटाबेस क्या होते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कोई भी फैक्ट, इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हम उसको डेटा कहते हैं। जब हम इसी इंटर रिलेटेड डेटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं और उसको डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्पस के लिए, तो हम उसको डेटाबेस कहते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जो इस डेटाबेस को मैनेज करता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा कैन बी फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड टू सर्व एन असाइन्ड पर्पस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। अब हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स डेटाबेस मैनेजमेंट की सिस्टम की है, जैसे कि MS Excel है, MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, Oracle है। ये कुछ पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम्स है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत सारी टाइप्स है। फर्स्ट है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन ये वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बेस्ड है रिलेशनल मॉडल पे। अब रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं? रिलेशनल मॉडल जो है वो डेटा मॉडल्स है जो प्रपोज और डेवलप किए थे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसका नाम था EF कॉर्ड। रिलेशनल डेटा मॉडल्स वो डेटा मॉडल है जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रक्चर से, और उस स्ट्रक्चर को हम टेबल बोलते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है और हर एक रिलेशन जो है उसका यूनिक नाम है डेटाबेस में। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, और जिसको इंट्रोड्यूस किया था EF कॉर्ड ने। रिलेशनल डेटा मॉडल इज ए डेटा मॉडल इन विच इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। ईच टेबल इज कॉल्ड रिलेशन, और हर एक रिलेशन जो है उसका क्या है? यूनिक नेम। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है जो बेस्ड है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। कौन कौन से? SQL है, MS SQL सर्वर है, IBM डेटाबेस 2 है, Oracle है, MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जो किस पे बेस्ड है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब हमने क्या कहा कि इंफॉर्मेशन जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम टेबल कहते हैं। ये जो टेबल है इनके बीच में एक रिलेशनशिप है इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है, या हम इसको कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जो परफॉर्म करता है वेरियस ऑपरेशन ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस, जैसे कि क्रिएट करना नया डेटाबेस, ऑर्गेनाइज करना डेटा इन टेबल्स, डिफाइन करना रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना और मैनिपुलेट करना डेटा इन द डेटाबेस। अब हमने क्या कहा कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यूजेस ए कलेक्शन ऑफ टेबल टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप अमंग द डेटा आइटम। अब ये जो टेबल्स है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में, इनको हम रिलेशंस भी कहते हैं। टेबल जो है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे रोज एंड कॉलम। टेबल जो है वो बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे एक स्कूल की जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एनरोल किया है। अब स्कूल अथॉरिटी जो है वो मेंटेन करेगी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो वहाँ पे एनरोल हो रहे हैं किसी डेटाबेस में। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल हमने एक रिलेशन लिया और रिलेशन का नाम जो है वो स्टूडेंट है, जो रिकॉर्ड रखता है हर एक स्टूडेंट का जो उस स्कूल में एनरोल हो रहे हैं। अब स्टूडेंट का डेटा जो है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है, स्ट्रीम क्या है किसी स्टूडेंट की, ये जो टेबल हमने मेंटेन किया इसको हम रिलेशन कहेंगे। हमें पता है टेबल जो है वो कलेक्शन किसका है, कॉलम एंड रोज। इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कॉलम्स जो हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, स्ट्रीम है, तो उनको क्या कहेंगे हम, एट्रीब्यूट। अब रो जो है किसी टेबल की, रो जो है टेबल की, उनको हम रिलेशनल डेटाबेस में टप्पल कहेंगे। एट्रीब्यूट को समझ लेते हैं, एट्रीब्यूट क्या चीज है। एट्रीब्यूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड और कॉलम ऑफ द टेबल। एट्रीब्यूट जो हमने कहा, ये जो एट्रीब्यूट हमने कहे कि इनको हम क्या कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं और कॉलम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टूडेंट टेबल रोल नंबर, नेम, क्लास और स्ट्रीम जो है वो इस टेबल के एट्रीब्यूट। और कॉलम जो है वो क्या है, वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल, जो कंटेन करती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है उस फील्ड में जो है। फॉर एग्जाम्पल नेम एक हमारा कॉलम है, वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, है नाम जो है हर एक स्टूडेंट का जो उस स्कूल में एनरोल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नेम है उन बच्चों के जो उस स्कूल में एनरोल हुए हैं। नेक्स्ट है टप्पल। टप्पल जो है वो क्या है, इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड और रो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, इसमें जितनी भी रोज है उनको हम क्या कहेंगे, टप्पल, जो मेंटेन करती है रिकॉर्ड हर एक स्टूडेंट का। टप्पल इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड और रो। इट कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंट्री इन द टेबल। ये क्या है, एक हॉरिजेंटल एंटिटी है टेबल में। अब जो ये स्टूडेंट टेबल है इसमें कितने सारे टप्पल्स हैं, 1 2 3 4 टप्पल है, यानी वो 4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही है और हर एक रो को हम टप्पल कहेंगे। और ये जो स्टूडेंट टेबल है इसमें 4 टप्पल्स हैं। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री किसे कहेंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द टेबल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट टेबल। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल है इसमें जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको क्या कहेंगे हम, उनको उस टेबल की डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं तो इस टेबल की डिग्री जो है वो 4 है। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसी टेबल की वो होती है उसके नंबर ऑफ टपल्स। द नंबर ऑफ टपल्स इन द टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ दैट टेबल। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में टपल्स जो है वो 4 है, तो कार्डिनलिटी जो होगी इस टेबल की वो इक्वल टू 4 हो। नेक्स्ट है प्राइमरी की। हम डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरी की को, प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ 1 or more attribute that can uniquely identify record within the table. प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रिकॉर्ड को इन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टूडेंट टेबल है, एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम, क्लास और स्ट्रीम। हमने प्राइमरी की को डिफाइन किया कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को इन द टेबल। नेम जो है वो प्राइमरी की नहीं है क्योंकि क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो सकते हैं एक ही नाम से, ठीक है, तो हमारा जो है नेम जो है वो प्राइमरी की नहीं है। क्लास जो है वो भी प्राइमरी की नहीं हो सकता क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे जो है वो एनरोल हो सकते हैं, तो क्लास जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता किसी रिकॉर्ड को। नेक्स्ट है स्ट्रीम। स्ट्रीम भी किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल साइंस स्ट्रीम में एक से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल नंबर। रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है इस टेबल का। हर एक क्लास में हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस स्टूडेंट को उस क्लास में। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन जो है इज ए सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी पुट इनटू ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ए टेबल। डोमेन जो है किसी भी फील्ड की वैलिड वैल्यूज जो है उसका सेट है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर कॉलम होगा, जेंडर कॉलम की 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या मेल फीमेल, तो ये वैल्यूज जो है इस जेंडर कॉलम का डोमेन है क्योंकि इस कॉलम की यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसी तरीके से अगर स्ट्रीम कॉलम है तो स्ट्रीम की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो स्ट्रीम का डोमेन जो है वो यही 3 वैल्यूज है जो इसकी वैलिड वैल्यूज है।
तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा टेबल जो है वो कलेक्शन है रोज एंड कॉलम का इन रिलेशनल डेटाबेस। रोज को हम टप्पल कहते हैं और कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और डिग्री क्या होती है किसी टेबल की? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट उस टेबल में जितने भी होंगे वो उस टेबल की डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में डिग्री जो है वो 4 है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है वो 4 है। अब कार्डिनलिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ टपल्स को। जितनी नंबर ऑफ टपल्स उस टेबल में होंगे तो वो उस टेबल की कार्डिनलिटी कहलाती है। प्राइमरी की को हम डिफाइन करेंगे कि ये वो एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड विद इन द टेबल। RDBMS में हम वेरियस टर्म्स को यूज करते हैं जिनको हमने इस टेबल में लिस्ट किया हुआ है। टेबल जो है RDBMS में उनको हम रिलेशन कहते हैं। टेबल जो है वो कंसिस्ट करता है रोज एंड कॉलम। रो जो है वो कंटेन करता है रिकॉर्ड हर एक डेटा आइटम का और उस रो को हम टपल कहते हैं इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। नंबर ऑफ रोज जितनी टेबल में होंगी उसको कार्डिनलिटी कहते हैं। कॉलम्स जो है इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे टेबल में उनको डिग्री कहा जाता है। वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को विद इन द टेबल उसको प्राइमरी की कहते हैं। और डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ लीगल वैल्यू जो किसी एट्रीब्यूट के लिए होती है। की जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे। आई होप RDBMS का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।